स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, लास्ट मंथ नवंबर में अंडमान निकोबार के पास इंडियन नेवी एक बोट को पकड़ती है। बोट में बैठे लोग जो है बिलोंग करते हैं म्यांमार को। जब बोट को सर्च किया जाता है उसमें से 6000 केजी का ड्रग्स निकलता है और 6000 केजी के ड्रग्स के साथ बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं। बट ऐसा इक्विपमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान हमारी फोर्सेस का जाता है वो होता है एक स्टारलिंक डिश या टर्मिनल। स्टारलिंक डिश और टर्मिनल का इस्तेमाल करके ये ड्रग पेडलर्स क्या करते हैं, ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, यानी इंटरनेट सर्विसेज का यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो उस वक्त इंडियन चीफ जो है, इंडियन नेवी चीफ, वो बात उठाते हैं कि भाई देखिए ऐसी बहुत सारी थ्रेट्स हैं जिससे हम बिल्कुल भी अभी अवेयर नहीं है। ये ड्रग स्मगलर्स क्या कर रहे हैं, आपका स्टारलिंक सैटेलाइट यूज कर रहे हैं। अब इसी को कनेक्ट करते हैं कल के इंसिडेंट के साथ। मणिपुर में कल इंडियन आर्मी और मणिपुर पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन करती है। ज्वाइंट ऑपरेशन में उन्हें हथियार मिलते हैं। हथियार मिलना आम बात है क्योंकि अभी अगर आप देखोगे मणिपुर में मैती और कुकी लास्ट 1-1.5 साल से लगातार कॉन्फ्लिक्ट में है और इंडिया के लिए सबसे बड़ी इस वक्त की क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है और लगातार हथियार मिल रहे म्यांमार से आ रहे। लेकिन इस बार हथियारों के साथ साथ आर्मी को और मणिपुर पुलिस को मेरे दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट मिलता है। अगेन ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वही इंस्ट्रूमेंट जो कहां बरामद हुआ था आपका म्यांमार के ड्रग पेडलर्स में, कहां पे, अंडमान निकोबार के पास। इंडियन आर्मी चौंक जाती है कि अब जो ये मैती ग्रुप, और ये किससे मिला है, मैती ग्रुप। कैसे पता चलता है कि भाई ये मैती ग्रुप को बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें मेरे दोस्तों आपके लोगो और साइन होते हैं किस पे, आरपीएफ और पीएलए। और आरपीएफ और पीएलए अगर आप देखोगे ये बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बाय यूनियन होम मिनिस्टर। इसको इंडिया में बैन किया गया। इनके ही नाम इनमें इंस्क्राइब्ड मिलते हैं जिससे पता चलता है कि ये आपके मैती ग्रुप को बिलोंग करते हैं। वो मैती इंसर्जेंट ग्रुप्स, नॉट मैती ग्रुप, मैती इंसर्जेंट ग्रुप जो वहां पे क्या कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। और जब ये होता है इंडियन आर्मी चौंक जाती है और इंडियन आर्मी ट्वीट करती है, मणिपुर पुलिस भी ट्वीट करती है। वो लिखते हैं कि भाई हमें जो लगभग कितना जो है आपका 29 वेपन्स हमने रिकवर किए हैं, ठीक है, उसमें सबसे बड़ी कंसर्निंग बात जो है कि आप देखिए हथियार आपके मोजर्स के साथ, आपके राइफल के साथ हमें ये स्टारलिंक का भी मिला है। तो ये बहुत अलार्मिंग है कि भाई अब जो है ये इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हैं एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए या फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए, सेना बल के खिलाफ लड़ने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके स्टारलिंक सैटेलाइट कनेक्टिविटी का। क्योंकि अगर आपको पता हो रिसेंटली आपका आफ्स्पा बहुत सारी जगह में मणिपुर में इंपोज किया गया। आफ्स्पा इंपोज करने, जहां आफ्स्पा इंपोज हुआ वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद, राइट। और मणिपुर में कहीं इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है पूरी तरीके से बंद की हुई है। अब इन इंसर्जेंट्स ग्रुप को पता है इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग, इंफॉर्मेशन ही जिंदगी और मौत का सवाल है और इंफॉर्मेशन है तो हम किसी को भी टारगेट कर सकते। तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, स्टारलिंक सैटेलाइट का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, वहां से ये सिग्नल ले रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई जब ये बात बहुत वायरल हुई और क्या किया गया, इलॉन मस्क को टैग किया गया। तो इलॉन मस्क जो है, जो मैं आपको लगातार बोल रहा हूं, ही इज वेरी डेंजरस पर्सन, ही इज वेरी डेंजरस पर्सन इन दी वर्ल्ड राइट नाउ। मैक्सिमम प्रॉब्लम यूक्रेन रशिया के वॉर को इतना अगर एस्केलेट किया है, इस बंदे का बहुत बड़ा रोल है। ये बंदा बोल रहा है, ट्वीट कर रहा है, जब इसको टैग किया बहुत सारे लोगों ने कि भाई तुम बताओ कि तुम्हारी जो सैटेलाइट सर्विस जो है, तुम इंटरनेट प्रोवाइडर हो, तुम्हें ये पता नहीं चल रहा कि तुम्हारी जो इंटरनेट प्रोवाइड तो बैंडविड्थ कहां काम करता है, किन जगहों में इंटरनेट सर्विसेज देनी चाहिए। इसने बोला ये तो फॉल्स है भाई, स्टारलिंक सैटेलाइट जो है उसके बीम्स जो है पूरी तरह से टर्न्ड ऑफ है। स्टारलिंक सैटेलाइट्स जो हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर रही है इंडिया पे, उसे क्लोज करके रखा हुआ है। फिर मतलब ये आपके इतने स्मार्ट हैं कि अभी के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स जो मैक्सिमम ट्राइबल्स हैं, ये इतने स्मार्ट हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, इसको सर्कमवेंट कर दिया। ये कैसे इसको अवॉइड करके आपका स्टारलिंक के सैटेलाइट की फैसिलिटी को यूज करके वहां पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में माहौल खराब कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से ये इंटरनेट सर्विसेज और ये स्टारलिंक जो आपका डिश है, राइट, या टर्मिनल है, इनके पास कैसे पहुंचा। बच्चा उसका बिल्कुल सिंपल सा और साफ आंसर है, क्या, आपका मणिपुर और मेरे दोस्तों आपका म्यांमार का बॉर्डर। अगर आप देख लो लगभग 1600 से ऊपर का लंबा बॉर्डर है जो मणिपुर
आपका मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ शेयर करती है। अब म्यांमार में 2021 से चल रहा है मेरे दोस्तों आपका मिलिट्री कू, राइट? वहां पे तख्ता पलट हुआ है, आर्मी वहां पे लीड कर रही है। कौन सी आर्मी? जुंटा ग्रुप। और जुंटा ग्रुप के खिलाफ बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो लड़ रहे हैं, जो चाहते हैं वापस डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है वो म्यांमार में आए। और म्यांमार में बहुत बड़े लेवल पे मेरे दोस्तों सिविल वॉर चल रही है। अब इसके कारण क्या हुआ? जुंटा ग्रुप ने इन सबको कंट्रोल करने के लिए, यहां पे बहुत छोटे छोटे रेबल ग्रुप्स है, राइट? उसमें से एक रेबल ग्रुप है आपका पीपल लिबरेशन आर्मी, जिसके कुछ लोग जो हैं आपके जो मैती ग्रुप्स जो हैं इसी लिबरेशन आर्मी का क्या है आपका हिस्सा है, कुछ जो आपके मैती इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। अब जब इन्होंने क्या किया, इन रेबल ग्रुप्स को क्रश करने की कोशिश करी, तो इनको समझ आया कि भाई ये एक दूसरे से जो भी वार्तालाप करते हैं या कम्युनिकेशन है वो है इंटरनेट। और मैक्सिमम अगर आप देखें, मैक्सिमम क्या है इंडिया और इन रीजन्स में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है वो टावर्स के थ्रू की जाती है। जो स्टार लिंक है वो डायरेक्ट सैटेलाइट से करता है, हमें टावर टू टावर मोबाइल सर्विस, मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज मिलती। तो अब जब म्यांमार ने क्या किया, ये मोबाइल टावर सर्विसेज को खत्म किया, तो यहां पे कर रहे रेबल ग्रुप्स जो इनके खिलाफ जो लड़ रहे थे, उनको पता था कि इंफॉर्मेशन के बिना तो हम जुंटा ग्रुप को खत्म नहीं कर सकते, लोकतंत्र ला नहीं सकते, तो हमें अब क्या है, सैटेलाइट फैसिलिटीज चाहिए, हमें इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए। और इंटरनेट फैसिलिटी के लिए एक ही है, कौन? आपका स्टारलिंक। स्टारलिंक के पूरे मेरे दोस्तों आप अगर ऊपर देखोगे ये कम से कम 6000 सैटेलाइट्स हैं स्टारलिंक की जो इंटरनेट है, और बहुत रियल टाइम पे और बहुत ही हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करते। अब हुआ क्या है, म्यांमार में अभी स्टारलिंक ने कोई लाइसेंस नहीं दिया है। स्टारलिंक ने म्यांमार में कोई लाइसेंस, इसका मतलब क्या है कि म्यांमार जो है वो स्टारलिंक से आपकी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं ले सकती। लेकिन म्यांमार के साथ लग रहे जो बॉर्डर हैं, मैं आपको थोड़ा सा बॉर्डर दिखाता हूं। म्यांमार के साथ कौन कौन सा बॉर्डर लग रहा है बच्चा? आपका थाईलैंड लग रहा है, लाओस लग रहा है। इनमें क्या है, आपका स्टारलिंक क्या करता है, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब यहां पे सबसे पहले जिसने म्यांमार में इनके बैंडविड्थ को यूज करते हुए, इनकी सैटेलाइट फैसिलिटी को यूज करते हुए यहां पे स्टारलिंक की मदद से इंटरनेट का इस्तेमाल किया, वो थी आपकी फ्री बर्मा रेंजर्स। अब बच्चा फ्री बर्मा रेंजर्स जो हैं, याद रखिए ये मिलिटेंट ग्रुप नहीं है। फ्री बर्मा रेंजर्स का काम यह था कि हम जो हैं लोकल लोगों को सर्विस प्रोवाइड करें, हॉस्पिटल्स को, क्लिनिक्स को चलने के लिए, राइट? बहुत बड़े लेवल पे क्या चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, राइट? स्कूल्स में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बच्चा इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए। तो इन्होंने इलीगल तरीके से थाईलैंड का बैंडविड्थ यूज करते हुए इन स्टारलिंक डिशेस को खरीदना स्टार्ट किया इलीगल मार्केट से, और म्यांमार में ऐसे इसकी एंट्री हुई है। अब पहले ये किसको जा रहे थे आपके मेरे दोस्तों, कहां पे? इस सिर्फ बर्मा रेंजर्स को। लेकिन इसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता उन आर्म्ड ग्रुप्स के पास भी पहुंच गए जो किसके खिलाफ लड़ रहे थे, जुंटा के खिलाफ लड़ रहे थे। और अभी इलीगल मार्केट से मेरे दोस्तों म्यांमार में 3000 क्या है आपके ऐसे स्टारलिंक डिशेस हैं जो एक अंडमान निकोबार में पकड़ी गई, और एक जो है कल इंडियन आर्मी और मणिपुर पुलिस ने पकड़ी। अब यहां से मेरे दोस्तों ये क्या कर रहा है, अंदर एंटर कर रहा है, कहां पे? इंडिया में। और इंडिया में यही आपके जो ग्रुप्स हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं किसका नाम गुदा हुआ मिला। एक था पीपल्स लिबरेशन आर्मी, बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर कहीं छोटे छोटे मैती इंसर्जेंट ग्रुप्स जो है काम कर रहे हैं 8, उनमें से एक है रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट। इन दोनों के मेरे दोस्तों लोगो जो हैं वो लगे हुए थे किन पे? इस स्टारलिंक के इक्विपमेंट पे, जो ये बताते हैं कि अब मणिपुर में जो इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है, तो अब इन्होंने नया तरीका अपनाया है। म्यांमार से ये क्या कर रहे हैं, स्टारलिंक के डिशेस ला रहे हैं और इंटरनेट सर्विसेज की मदद से रियल टाइम इंफॉर्मेशन लेके अपोजिट ग्रुप के खिलाफ भी अटैक कर रहे हैं, और आर्म फोर्सेस, हमारी जो सेना बल है उन पे भी क्या किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। दोस्तों यही कारण है, देखो यहां समझना पड़ेगा, दिस मैन इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर, हम यूएसए के साथ हमेशा कहते हैं कि बेहतरीन रिलेशनशिप बनाएं, बेहतरीन क्या कहते हैं हम रिश्ते रखें, लेकिन यूएसए हमेशा हर एक देश को खोखला करने की बात करता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि स्टारलिंक लगातार क्या चाहता है कि मुझे जो है इंडिया में इतनी बड़ी मार्केट है, इतने बड़े इंटरनेट यूजर्स हैं, राइट? उनको मैं क्या करूंगा, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। लेकिन इंडिया मना कर रही है, इंडिया बोल रही है भाई कुछ सिक्योरिटी क्लियरेंसेस चाहिए,
तुम करोगे सिक्योरिटी क्लियरेंसेस, क्योंकि इधर हमारा पाकिस्तान है, चाचे का बेटा, ठीक है, उसने अलग से तंग किया हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है क्या आपका चाइना, और अब म्यांमार में यह प्रॉब्लम, और ऊपर बांग्लादेश में यह प्रॉब्लम। कल को भाई साहब तुम जो है बहुत बड़े लेवल पे इंडियन गवर्नमेंट के साथ अगर यूएसए का कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो ये स्टारलिंक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इंडियन गवर्नमेंट की या इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी या आपके एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स को और एग्जेजरेट करने के लिए। तो इसलिए हमें कुछ सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए, क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होंगे हम तुम्हें एंटर नहीं करने देंगे। क्योंकि इंडिया में जो मोबाइल फोन सर्विसेज हैं वो ज्यादातर टावर से प्रोवाइड, तुम तो डायरेक्ट सैटेलाइट से देते हो, और दुनिया के कहीं पे भी, मतलब इंडिया के उस जगह पे जहां पे आपका रिमोट एरिया, जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पा रही है टावर्स के जरिए, वहां पे भी इजीली मिल जाएगी। क्योंकि म्यांमार के लोगों ने क्लेम किया है कि भाई उन जगहों पे जहां पे आज तक लोगों ने कभी इंटरनेट सर्विसेज का नाम तक नहीं सुना था, वहां पे भी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी ये स्टारलिंक प्रोवाइड कर रहा है। एंड आई टोल्ड यू, इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग। आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप सामने वाले को कभी भी गिरा सकते हो। दोस्तों ये कारण है कि किस तरीके से म्यांमार में से ये आपके अब 3000 वहां पे ब्लैक मार्केटेड क्या आपके स्टारलिंक डिशेस यहां पे काम कर रहे हैं, और यहां से ये इंडिया में एंटर करेंगे। सोचिए, गोल्डन ट्रायंगल यहीं पे है, राइट? यही गोल्डन ट्रायंगल, याद है आपको गोल्डन ट्रायंगल किसको बोलते हैं? ड्रग्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट रीजन बोलते हैं। और गोल्डन ट्रायंगल जो है, यहां पे ड्रग स्मगलर्स कल को इसी सैटेलाइट के जरिए कहीं पे भी ट्रुप्स की मूवमेंट को क्या करेंगे? ट्रेस करेंगे, ट्रैक करेंगे, और जब देखेंगे भाई कुछ समय के लिए यहां पे जो ट्रुप्स नहीं होते तो इजीली ड्रग्स को अंदर एंटर करवा देंगे, इजीली हथियारों को अंदर एंटर करवा सकते हैं, इजीली मेरे दोस्तों आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है अभी के लिए। तो अब इट इज अ राइट टाइम कि हम बहुत बड़े लेवल पे यूएसए के पास ये बात उठाएं कि भाई इसको थोड़ा समझाइए कि तुम्हें, अगर तुम इतने बड़ी कंपनी, उतनी पावरफुल कंपनी हो, तुम्हें पता है कि कैसे बैंडविड्थ को कंट्रोल करना है, कहां पे सैटेलाइट सर्विसेज को रोका जा सकता है, कहां पे इलीगली यूज कर रहे हैं, तो इसको रोको ना भाई, कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शन लगाओ। क्यों हमारी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी को इतनी बुरी तरीके से खोखला कर रहे हैं? ठीक, आने वाले टाइम पे आपको और भी अपडेट्स जो होंगे मैं वीडियो के जरिए देता रहूंगा। साथ में मेरे दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, विच अमंग द फॉलोइंग फोर्सेस गार्ड इंडो म्यांमार बॉर्डर? जो इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसको कौन सी फोर्स गार्ड करती है? बीएसएफ, असम राइफल, एसएसबी या सीआरपीएफ? साथ में मेरे दोस्तों आपके लिए एक और चीज कि लगातार मैं पहले SIPS सक्सेस इन प्रीलिम्स के कोर्स के बारे में बात कर रहा था, और अब जिस कोर्स के बारे में बात कर रहा हूं दैट इज P2I फाउंडेशन बैच। दिस इज अ लॉन्ग टर्म बैच फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, या वो अगले साल ग्रेजुएट होने वाले हैं एंड दे आर प्लानिंग कि वो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो उनके लिए लॉन्ग टर्म क्या है आपका बैच है। ये लाइव फाउंडेशनल बैच जो है दिसंबर के महीने में स्टार्ट हो रहा है। कब स्टार्ट होगा बच्चा? आपका 20 दिसंबर को ये हम क्या कर रहे हैं, इस बैच को क्लोज कर रहे हैं। एडमिशन सिर्फ 20 दिसंबर तक होंगी। उसके लिए आपको करना क्या है, स्टडी IQ की वेबसाइट www.studiiq.com और स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड कीजिए, और जब उसमें ऐप डाउनलोड करके या वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको होम पेज में UPSC एक्सप्लोर कोर्सेज मिलेगा। वहां पे आप ओपन करेंगे तो आपको P2I फाउंडेशन जो है इस तरीके से कोर्स दिखेगा मेरे दोस्तों, कोर्स का पेज दिखेगा, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि जो बच्चे 2026 के लिए कोर्स लेना चाहते हैं, 2026 तक वैलिडिटी रखना चाहते हैं, उनको 29,999 में कोर्स मिलेगा, और जो 2027 तक वैलिडिटी रखना चाहते हैं उनको ये कोर्स जो है 34,999 रुपीज में मिलेगा। बट आपको इसमें और भी डिस्काउंट मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, परचेज करने से पहले कूपन कोड यूज करना है RDX लाइव। RDX लाइव कैप्स में लिखो, कैपिटल लेटर में लिखो या स्मॉल लेटर्स में, ये कोड अप्लाई हो जाएगा। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, जिसमें आपको क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम इसमें होगा। प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए क्या, अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेज है वो प्रीलिम्स ही है, उसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दूसरा, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो फिर आपको यहीं पे रखा जाएगा। स्टडी IQ अपने खर्चे में आपको यहाँ पे हॉस्टल PG प्रोवाइड करेगी और आपको मेंस की तैयारी करवाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
राइट। उसके अलावा मेरे दोस्तों इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम साथ साथ में चलेगा, और मेंटोरशिप जिसके बिना आपकी सिलेक्शन अधूरी है। ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है मेंटोरशिप आपके सिलेक्शन में। तो इस कोर्स को मत भूलिएगा, कौन सा P2I फाउंडेशन कोर्स। मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार करने के लिए सबका धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।